बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमें इशू डिस्कस करना है। किसी ने क्वेश्चन किया था कि जनाब अगर कोई बंदा किसी के ऊपर तेज़ाब फेंक दे, उसे ज़ख्मी कर दे, तो इसकी कानून में क्या सज़ा है और शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। भाई शरीयत में तो अज़ाब होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब आजकल के कवानीन जो लेटेस्ट कवानीन है, इसके अंदर किसी के चेहरे के ऊपर तेज़ाब फेंकना, मसख कर देना, किसी की बॉडी को इंजर करना तेज़ाब डाल के, तो ये चीज़ें जो है ना मौजूदा कवानीन भी बहुत सख्त बन चुके हैं। ज़मानत भी नहीं होगी, बंदा अंदर जाएगा और बस पड़ा ही रहेगा फिर अंदर। ये सख्त कवानीन है। अगर कानून की हम बात करें तो ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर इसकी सेक्शन ऐड की गई है 336B। अब 336B क्या है? 336B ये है, अगर कोई बंदा कोरोसिव सब्सटेंस से, जलाने वाला कोई मादा हो, उससे जैसे तेज़ाब है, तो वो किसी के ऊपर डाले तो किसी को ज़ख्मी कर दे, तो ऐसे बंदे को 336B के अंदर सज़ा हो सकती है। कितनी सज़ा होगी जी? इसको पहले तो जुर्माना होगा ढेर सारा, नॉट लेस दैन 1 मिलियन, 1 मिलियन तक 10 लाख रुपया जुर्माना इस बंदे को किया जाएगा। सज़ा उम्र कैद। अब उम्र कैद को इतना तो उम्र कैद के अलावा भी उसको सज़ा दी जा सकती है। देखिए, उसने तेज़ाब फेंका, तेज़ाब बहुत कम था या उससे नुकसान कम हुआ, तो कोर्ट देखते हुए उसकी सज़ा कम कर सकती है, लेकिन नॉट लेस दैन 14 ईयर्स, 14 साल से कम नहीं। 14 साल किसी बंदे को जेल के अंदर डाल दिया जाए, खुद ही सोचें कि वो उस बंदे की क्या हालत होगी। तो आम तौर पे कोई सुलझा हुआ समझदार आदमी या दीन से ताल्लुक़ रखने वाला या दुनियादार आदमी भी जिसकी तरबियत अच्छी हुई हो, एजुकेशन हो, कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। और बल्कि किसी को क्या तकलीफ़ पहुंचानी है, उसको तो एक बार पहुंचाई, फिर 14 साल तक तसलसल से जो कैद काटनी पड़ेगी। एक बहुत भयानक किस्म की ये वक्त होगा जो आपको गुजारना पड़ेगा। अगर किसी को इसको हल्का लेता है कि 14 साल या उम्र कैद होगी, तो हल्का ले रहा है, तो उसको चाहिए कि ट्राई के तौर पे चला जाए जेल के अंदर कुछ दिनों के लिए। उसे पता चल जाएगा 10 दिन भी जेल के अंदर गुजारना कितना दुश्वार है। तो सख्त सज़ा है जी, कम अज़ कम 14 साल, और उम्र कैद है इसकी सज़ा, लेकिन कम अज़ कम 14 साल, और 1 मिलियन तक उसको जब जुर्माना पे करना पड़ेगा, तो ये ख़ुद को ट्रबल में डालने वाली बात है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। किसी के तेज़ाब डालना तो बहुत बड़ी बात है ना, इंसान बहुत आगे निकल जाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के चेहरे के ऊपर मारने से मना फरमा दिए। क्या रीज़न थी? एक तो ये कि अल्लाह ताला ने, जब वैसे तो सारे इंसानों को अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया, सारे जिस्म को अल्लाह ने बनाया, लेकिन बिलखसूस चेहरा जो है ना, इसको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का शाहकार करार दिया, अपने दस्ते कुदरत से बनाया। तो फिर अल्लाह का शाहकार हो उसका चेहरा, तो उसके ऊपर बंदा उसको बिगाड़ने की कोशिश करे, कैसा ऐलान जंग है अल्लाह ताला की ज़ात के ख़िलाफ़। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई किसी को चेहरे के ऊपर मारे। वजह इसकी ये थी कि चेहरे पे मारेगा तो पॉसिबिलिटी है कि इसका चेहरा बिगड़ जाएगा। जो अल्लाह ताला ने खूबसूरत चेहरा बनाया, हर इंसान को खूबसूरत बनाया, अहसन तक़वीम, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि हमने खूबसूरत अंदाज़ में इंसान के चेहरे को बनाया जी, इंसानों को इसकी तख्लीक की है। तो ये ज़्यादा शरफ़ वाली जगह है, पूरी बॉडी के अंदर ज़्यादा शरफ़ वाली, इज़्ज़त वाली जगह है चेहरा। तो इसको खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया। तो इस शाहकार को कोई बिगाड़ने की शायबा भी हो ना, बस थप्पड़ कोई मार दे, तो ज़रूरी तो नहीं तो थप्पड़ मारा है उसका चेहरा बिगड़ जाएगा, ज़रूरी तो नहीं। पॉसिबिलिटी है उसकी आंख निकल जाए, पॉसिबिलिटी है नहीं भी निकल सकती। शायबा भी हो ना, शक भी हो कि इससे चेहरा डैमेज हो जाए, शक है, फिर भी मना किया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दीन की तालीमात है। बल्कि इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को भी चेहरे पे मारने, आपने फरमाया जानवर को भी चेहरे पे ना मारें। इंसान तो बड़ी अशरफुल मखलूक़ात है, और अशरफुल मखलूक़ात है उसके अंदर फिर चेहरा उससे भी ज़्यादा शर्फ वाली चीज़, तो उसके ऊपर तेज़ाब डाल देना, बिगाड़ देना अल्लाह की तख्लीक को बिल्कुल ही। तो ये कैसे हिम्मत पड़ती है? कौन जाहिल करता होगा? आम तौर पे लोग करते भी नहीं। मैंने नहीं कभी देखा किसी को किसी पे तेज़ाब फेंकते हुए, मेरे पास कभी कोई ऐसा केस भी नहीं है, बहुत कम, बहुत ही कम। लेकिन वो जो बहुत कम, ये भी बहाना मिल जाता है
एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम लोगों को बहाना मिल जाता है। अगर कहीं कोई वाक़या हो तो वो फिर खूब इसको ढंढोरा पीटते हैं और पाकिस्तान को भी बदनाम करते हैं, इस्लाम की भी उनके ख़िलाफ़ भी बातें करने का उनके हाथ एक फार्मूला आ जाता है। तो मेहरबानी फरमाएं, जो भी हमें सुनने वाले हैं ये कोशिश फरमाएं कि आखिरत के खौफ की वजह से भी, और दुनिया का कानून भी बहुत सख्त बन चुका है, दोनों बहुत अपने आप को आजमाइश में मत डालिए, कभी किसी को तेज़ाब गर्दी करके, बल्कि वैसे भी किसी को इंजर ना करें। अल्लाह ताला आपकी शक्ल को भी सलामत रखे, आप दूसरों की भी केयर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।